और फिर इनको मैंने यही कमवा रहा था लड़की का जाल में फंसावा, क्यों ना हम यूज करा, मिसयूज करा के बाद अगर मिसयूज करना होता ना तुमको कब मैं भगा दिया होता। अरे पहले समझ लो। ये जब भी कुछ होता है, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है हम लोगों के बीच में, तभी ये बोलते तो हैं लड़ाई झगड़ा क्यों हम होता दूसरी है? शादी करेंगे, दूसरी शादी करेंगे। हम नमस्कार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कलाकार नेटवर्क में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं भीटी बाजार अंबेडकर नगर में। यहाँ एक प्रेमी जोड़ा बहुत ही वायरल हो रहा है, अमर और पूजा। आपने यूट्यूब फेसबुक कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा अमर और पूजा की प्रेम कहानी। ये काफ़ी वायरल चल रहा है। तो आइए आज इनके सामने हम आए हैं और आइए आपसे भी रूबरू करवाते हैं। तो भैया आपका पूरा नाम क्या है? भैया मेरा नाम अमर कुमार है। और आपका? पूजा पाल। तो जैसा कि देख सकते हैं ये दोनों, ये अमर जी हैं और ये पूजा जी हैं। तो भैया आप किस कास्ट के हैं? भाई मैं चमार हूँ। और आप? ओबीसी पाल। दोस्तों ये देखिए इंटर कास्ट लव मैरिज है। ये इंटर कास्ट लव इन्होंने कैसे सक्सेस किया है, आइए अब पूरी जानकारी लेते हैं। तो भैया ये प्यार की कहानी कहाँ से शुरू हुई? भाई जैसा कि मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि मैं स्टूडियो पहले अपने घर पर खोला हुआ था। जी जी। वहाँ पर गाना गाने आती थी, तो फिर उसी में अपना जैसे साथ में रहते रहते प्यार हुआ, फिर हम लोगों ने शादी किया। दोस्तों इन्होंने स्टूडियो खोलकर एक लड़की को अपने जालसाजी में फंसाकर उससे शादी कर लिया। आइए इनसे पूजा जी से जानकारी लेते हैं, आपकी कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने इनसे प्यार कर लिया? हमने नहीं किया था शुरुआत में, इन्होंने किया था प्रपोज, इन्होंने किया था, हमने नहीं किया था। आप इनसे किसके माध्यम से मिली थी? हम थे भैया थे, उन्हीं के माध्यम से कहते रिकॉर्डिंग करवाने के, बोले कि डुएट गाना है, आप मेरे साथ चलिए, मेरा डुएट गाना कर दीजिए। तो मैं गई थी एक दिन, फिर ये बोले ठीक है अच्छी बात है। तो उनसे वाले भैया से भी बोले थे कि ये मुझे अच्छी लगती हैं, बात करा दीजिए, तो वो मुझे कुछ नहीं बताए हैं। तो ये अपने मुँह से बाद में बोले हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो हमने कहा ठीक है सोच के बताएंगे। आप स्टूडियो किस लिए गए थे? आप गाना वाना भी गाती हैं क्या? जी हाँ। कब से आप गाना गा रही थी? हम जब थे हाई स्कूल में तब से हम गाना गा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए ये स्टूडियो वाले हैं और ये सिंगर हैं, दोनों ने अपनी जोड़ी किया खूब ही जमा ली है। तो भैया आप स्टूडियो कहाँ पे चलाते थे पहले? पहले भैया जैसे मेरा स्टूडियो घर पर था, अमेठी में मेरा घर है। बाकी अभी तो मैं अम्बेडकर नगर में रहता हूँ, वहीं पर अपने घर पर ही मैं स्टूडियो बनाया हुआ था। बाकी कार्यक्रम भी मैं करता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ। तो इनको धीरे धीरे जैसे मैं कार्यक्रम पर भी ले जाने लगा। जी जी। हाँ, फिर रात में अपना जैसे रुकती और भी जैसे आना जाना बराबर लगा रहता, फिर धीरे धीरे लगाव हो गया उसी में, फिर अपना प्यार मोहब्बत चालू हो गया। कार्यक्रम के बहाने शुरू कर लिया इन्होंने प्रेम प्रसंग अपना। दिन में कार्यक्रम ले जाते थे और रात में प्रेम प्रसंग इनका चलता था। तो आप वहाँ भीटी यहाँ क्यों आए हैं? आप अपने अमेठी में ही क्यों नहीं रह गए? भाई जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम उतना नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमको आना पड़ा। जैसे हमारे ज़िले में उतना कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर हमको रहना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी मैं स्टूडियो अपना बना लिया हूँ। जी जी। दोस्तों इन्होंने यहाँ पे भी अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया है। तो यहाँ क्या सोच के किए हैं? क्या फिर कोई प्रेम प्रसंग आपको रचाना है क्या? नहीं भाई, अब हमारी शादी हो गई है, दो हमारी बच्चियाँ भी हैं, तो यार थोड़ी वही चीज़ बार बार होगा। आपको क्या लगता है भाभी जी कि ये आगे प्रेम प्रसंग रचाएंगे फिर से? वो तो कहते हैं मेरी दूसरी शादी करा दो, तो हम सहमत भी हैं, कर लीजिए आप दूसरी शादी। हाँ। दोस्तों ये देखिए प्रेमी जोड़े जो कि भाभी जी खुद राजी हैं इनकी दूसरी शादी करवाने के लिए। ये अभी भी उनसे कहते हैं कि इनको दूसरी शादी करनी है। क्यों भैया आप खुश नहीं हैं क्या भाभी जी से? अब भाई इनकी जो मर्जी करे वो करवाएं। बाकी हम तो खुश हैं अपनी लाइफ से कि बस हम बहुत और हमको नहीं चाहिए। अब इनका अब जो मन करे वो अपना ये करे। तो आप क्यों कहते हैं कि हमको दूसरी शादी करनी है? भाई हमने आपसे बोला एक भी बार? नहीं हमसे तो नहीं बोले आप। हाँ, मैंने तो आपने नहीं बोला। आपसे इन्होंने कब बोला कि इनको दूसरी शादी करनी है? ये जब भी कुछ होता है, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है हम लोगों के बीच में, तभी ये बोलते तो हैं लड़ाई झगड़ा क्यों हम होता दूसरी है? शादी करेंगे, दूसरी शादी करेंगे। हम कहा जाके कर लो, एक का तो संभाल नहीं पा रहे हो, एक का खर्चा उठा नहीं पा रहे हो, दूसरी आएगी दूसरी का मट्टी खाएगी। तो क्यों लड़ाई झगड़ा होती है, इसको पहले बताओ ना। जब दूसरी लड़की से तुम बात करोगे, मन में शंका रहेगा ही, तो लड़ाई होगी ही। मन में क्यों शंका है, जब उसको आप देखो तो भी बोलो। तो दोस्तों ये भाभी जी का कहना है कि ये दूसरे से बात करते हैं। तो भैया क्या आप दूसरे से बात करते हैं?
अब भाई मैं तो नहीं करता हूँ, बाकी इनके मन में शंका है तो बनी रहे शंका, और जैसे जो मन करे वो करें। आप शंका क्यों करती हैं? जब कहता नहीं है अगर एक तालाब की मछली गंदी हो तो वो बार बार उससे बोल ही जाएगा कि हाँ। तो ये तालाब की मछली गंदी हो तो इसका क्या मतलब कि आपका गंदा विचार है, तो ये तो आप पे जा रहा है फिर। मेरा गंदा विचार नहीं, जब एक बार कर ही चुके हो तो दूसरी बार करने में क्या जा रहा है। तो फिर तो ऐसे आपने भी किया है, तो यह क्या आपके ऊपर शक करते हैं कि आप किसी और से ना बात करती हो? हम कभी नहीं हुआ है, हम मेरा कभी नहीं हुआ कि हम दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि ये कर चुके हैं, इनको मैं करवाई भी हूँ। ये हमको करवाए भाई साहब, ये जो कह रही है ना, जी। उसमें मैटर ये था कि हमको बार बार कहती थी कि अब तुमको कोई नहीं पलटो मिलेगा। ना बात, पलटो मैं ना, जो कह रहा हूँ पलटो पहले ना। उसको चुप जाके रहो, कहते पहले भागवत चुप कथा रहो, में- देखिए चुप रहो झगड़ा ना पहले। कर। दोस्तों सुनिए। ये लोग आपस में झगड़ा करने लगे सुनिए, हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बोलते थे कि तुमको अब कोई लड़की नहीं मिलेगी, हमने उपकार कर दिया है तुमसे ब्याह करके। मेरे को ये चीज़ बहुत मेरे दिल पर लगी। सोचिए, मैं अगर इनसे प्यार किया है, हमसे प्यार की, हमसे शादी कर ली है, तो हमको हम पर ये उपकार कर दी हैं। प्यार का आपने मतलब ऐसा क्या क्यों है? कहा? क्या आपने प्यार नहीं किया है? हमने किया है, लेकिन जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है, तुम पहली गर्लफ्रेंड से अपना बातें कर रहे हो तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगे? अच्छा आप बताइए, आप अगर शादी करे हैं और आप पुरानी गर्लफ्रेंड से अपनी बातें करेंगे तो आपकी वाइफ क्या सोचेगी? अच्छा सोचेगी, गलत सोचेगी? आपने जब इनसे प्यार किया तब ये पहले से किसी से बात कर रहे थे? पहले अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। जितनी भी बातें हुई मैंने इनको पूरा बता दिया। पूरी बस वही बताई है कि भी आज है, साला लेकिन फिर भी दिमाग ये- मेरा खराब हो हुआ है। पूरी बताई भी है, लेकिन ये चोरी से बात कर रहे थे, क्योंकि हम आए थे अपने घर से और इनके खाट पे बैठे थे तो ये बातें कर रहे थे। जब मैंने पूछा कहाँ बात कर रहे हैं तो बोले कि ये पुरानी है जो उनसे हम बात कर रहे हैं। तो इनको मैंने बोला भी ठीक है आप बात करिए, हम जा रहे हैं अपने घर। ये जानते हुए भी कि ये दूसरी लड़की से बात करते हैं, आपने शादी का निर्णय क्यों लिया? आखिर आपने शादी क्यों की? क्या सोच के किया? हमने शादी ये सोच के किया कि जब सिंगिंग लाइन में ये भी हैं हम भी हैं तो दोनों लोग सिंगिंग लाइन में रहेंगे तो एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो फिर तो ये वही बात हुई कि अपने आपने फायदे के लिए किया है, प्यार का तो कोई नाम ही नहीं है तब। हमने अपने फायदे के लिए नहीं किया है, बहुत सारे लोग करते हैं, कोई अपने फायदे के लिए नहीं करता है। नहीं, जैसा कि आप बोल रही हैं कि इसी लाइन में ये भी हैं, इसी लाइन में आप भी हैं, अगर शादी कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और आप जानती हैं कि इनकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है, अगर प्यार है तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसकी शादी हो गई थी फिर भी ये बात कर रहे थे। अच्छा लगेगा किसी को? अगर उसके हस्बैंड को पता चलेगा तो क्या कहेगा वो कि तुम पहले तुम्हारा प्यार था और अब भी है, शादी करने के बावजूद भी। तो आपने कहीं नहीं बात किया तब से, जब से इनसे शादी हुई? हम कहीं नहीं बात किए हैं, किसी से नहीं किए हैं, ना मेरा कोई पहले भी था ना ही आज है। तो भैया ये आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आप अभी भी बात करते हैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से, तो इसका क्या मतलब है? आप अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए भाई साहब, शक की कोई दवा नहीं है, बस यही है कि इनका मन कर रहा है शक करने का, अपना ये करते रहें। बात उसमें हो गई कि जो पहली वाली हमारी थी उसके बारे में मैंने इनको पूरा बता दिया। हाँ, एक बार मैं बात कर रहा था, जब से इन्होंने देखा तब से मैं छोड़ दिया उससे बात करना। उसका नाम दूसरे लड़के के नाम से सेव किया था, अनुज मिश्रा के नाम से उसका नंबर सेव किए थे। हाँ। ये तो फिर देखिए- मैं उससे बात करना छोड़ा कि नहीं? मैं छोड़ा। तू चुराए बात करा था, वो भी वंदना आई यानी वंदना से बात करते रहा। अब इनको यार हम क्या कहें। देखो, जब मैं उससे बात करना छोड़ दिया तो फिर उसके बाद में हमको ताने मारने लगी जी कि अब तुमको कोई नहीं मिलेगा, हमने प्यार करके उपकार कर दिया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ। तो फिर मैं गया भागवत कथा में, एक लड़की को मैं तुरंत अपने जाल में मैंने फंसाया और फिर इनको मैंने यही कमवा रहा था, लड़की का जाल में फंसावा, क्यों ना हम यूज करें? करा, मिसयूज करा, के बाद अगर छोड़ मिसयूज करना होता ना तुमको कब मैं भगा दिया होता। अरे पहले चला। समझ लो। मासूम सा दिखने वाला ये शख्स, आप इनकी शक्ल को देखिए, ये अपने जालसाजी में लोगों को फंसाते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, जैसा कि इन्होंने अपने मुंह से खुद भाई आज साहब बयान सुनिए, किया है। देखिए आज तक मैंने जितनी भी लड़की को देखी, मैं हमेशा मतलब दूसरों से भी कहता हूँ प्यार करो, एक ही लड़के से करो और किसी और ज़्यादा लोगों को फंसा करके आप किसी की लाइफ को बर्बाद मत करिए। और वही चीज़ हमने हमेशा सोचा है। मेरी पहली वाली भी जीएफ जो थी हमारी, मैंने उससे शादी करना चाहा था जी, मैंने उससे शादी करना चाहा था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन ही हो गई कि शादी नहीं हो पाई हमारी। बाकी इनसे भी मैंने प्यार किया, वो उसकी शादी हो गई।
बाकी इनसे मैंने प्यार किया, इनसे भी देखिए मैं शादी किया हूँ, अभी तक मैं चाहे जिस तरीके से हो मैं निभा रहा हूँ। जी, जी। बताइए फिर कैसे भाई मैं किसी को मिसयूज करूँगा? अगर मिसयूज करना होता इनको मैं मिसयूज ना मैं करता। जी जी बिल्कुल। बताइए अभी मेरी क्या उम्र है शादी ब्याह करने की कि हमारे पास। ज़्यादा मत बोलो, जैसा कि दिमाग मत खराब करो मेरा। तहार देख रहे हैं उम्र आप 28 लोग साल कि बा। ये सब आपस में यहीं पे झड़प कर रहे हैं।